चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो यहाँ पे हम समझ ले रहे हैं कि हमारी कोई बगिया है और ये जो बगिया है, इस बगिया में क्या कहा जा रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो ये हमारी क्या है, चौड़ाई है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई 2x हो जाएगी, क्योंकि कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2x। तो लिख लीजिए सॉल्यूशन। और हमें देखिए क्या दिया है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। ये जो हमें बगिया दिख रही है इसका एरिया कितना है, 800 वर्ग मीटर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें लंबाई निकालनी है, हमें चौड़ाई निकालनी है और ये लंबाई निकालनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। हम मान लेते हैं ये जो हमारी आम की बगिया है इसकी चौड़ाई कितनी है, x मीटर है, और लंबाई क्या हो जाएगी, 2x मीटर। लिखिए, माना आम की बगिया की चौड़ाई कितनी है, x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई की 2 गुनी। तो चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2 गुनी, यानी कि हमारा 2x मीटर। अब देखिए मैं क्या दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्षेत्रफल देखिए मैं दिया है, कितना दिया है, 800 वर्ग मीटर। यहाँ पे 800 लिख दो। लंबाई कितना है, लंबाई हमारा 2x है, और चौड़ाई देखिए कितना है, चौड़ाई x है। तो मल्टीप्लाई करो, 2x को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हो गया 800। देखिए 2 1 के 2, काटिए इसको, 2 चौका 8, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य। यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो गया। और देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 400 हो जाएगा, अंडर रूट 400 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 400। और a हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हम लोग वर्गमूल ले लेंगे। तो देखिए 20 का स्क्वायर करते तो 400 आता है, 400 का वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, 20। यहाँ पे 20 लिख दो। x बराबर हमारे पास कितना आ गया, प्लस माइनस 20। कुछ इस तरीके से होगा, x बराबर 20 और x बराबर माइनस 20। ये हमारा माइनस 20 इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ये जो x है यानी कि ये जो चौड़ाई है ये नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव तो नहीं हो सकती। तो इस वाली पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ पे हम रख देंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। यानी कि ये जो आम की बगिया आप देख रहे हो इसकी चौड़ाई कितनी है, 20 मीटर है, और इसकी लंबाई क्या है, देखिए 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो 20 दूनी क्या हो जाएगा, 40। ये जो आम की बगिया की लंबाई हो कितनी आ गई, 40 मीटर। चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई क्या आ गई है, 40 मीटर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि जिस तरीके की आम की बगिया कह रहा है उस तरीके की आम की बगिया बनाना संभव है। तो लिख दीजिए, हाँ आम की बगिया बनाना संभव है, बनाना संभव है। लिख दो इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई 20 मीटर तथा लंबाई कितनी होगी, 40 मीटर। हमें लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए कह रहा था, तो हमने लंबाई और चौड़ाई भी निकाल ली। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें स्थिति दी गई है और देखना है क्या यह संभव है। अगर संभव है तो उनकी वर्तमान आयु हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए स्थिति क्या दी गई है,
दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो समझिए दो मित्र हैं और दोनों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। तो हम मान ले रहे हैं इनकी जो वर्तमान आयु है, जो हमारा मित्र 1 है उसकी जो वर्तमान आयु है कितनी है, x वर्ष है, और इसकी कितनी हो जाएगी फिर 20 माइनस एक्स हो जाएगा। भाई ax वर्ष का है तो a 20 माइनस एक्स वर्ष का हो जाएगा, तभी तो दोनों का सम हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिख लेते हैं। माना पहले मित्र की आयु बराबर कितना है, x वर्ष। दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या है, 20 माइनस एक्स वर्ष है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगी, आप लोग समझिए। अगर कोई आज यानी कि आज 10 साल का है तो 4 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा, 10 माइनस 4 वर्ष का रहा होगा ना। समझिए कोई आज 25 वर्ष का है, आज के 5 साल पहले वो कितने वर्ष का रहा होगा, तो 5 वर्ष इसमें से कम हो जाएगा। आज के 5 वर्ष पहले इसकी उम्र क्या हो जाएगी, 25 में से 5 घटा देंगे। तो ठीक यही काम यहाँ पर होगा। अगर इनकी वर्तमान आयु x वर्ष है तो 4 वर्ष पहले इनकी वर्तमान आयु क्या रही होगी, x माइनस 4। तो पहले मित्र की वर्तमान आयु, पहले मित्र की 4 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 4 वर्ष। और दूसरे मित्र की आयु क्या रही होगी, 20 माइनस एक्स माइनस 4। 20 में से 4 घटाए कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स वर्ष। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु x माइनस 4 वर्ष थी, दूसरे मित्र की आयु 16 माइनस एक्स वर्ष थी। चलिए अब देखिए क्या कह रहा, उनकी आयु का गुणनफल 48 था, यानी कि इसका और इसका गुणनफल कितना था, 48 था। तो लिखिए प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या थी, x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, और इनका गुणनफल कितना था, 48 था। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। हमने x को 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16x हो गया। x को हमने इस x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। -4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणे 16 करेंगे कितना हो जाएगा, 64। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 48। हल कर लीजिए इसको। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 16x है, यहाँ पे 4x है, तो 16 4 कितना हो जाएगा, 20x। यहाँ पे देखिए -64 इस 48 को इस तरफ लेकर के आएंगे तो -48 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, -x² प्लस 20x, देखिए माइनस ए भी है, माइनस ए भी जुड़ जाएगा, जोड़ लीजिए। 8 4 12, 12 के 2 हासिल 1, 4 में 1 हमने जोड़ा 5, और 5 में 6 जोड़ा कितना हो गया, 11। माइनस लगा दो, 0। माइनस आप इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, x² माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया है। अभी हमें इसका चेक करना है कि अस्तित्व है या नहीं है। तो चलिए हम लोग इसके अस्तित्व की जांच करते हैं, अस्तित्व है या नहीं है, इसके अस्तित्व की हम लोग जांच कर लेते हैं। अस्तित्व की जांच कैसे करेंगे, इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से।
तो यहाँ से देखिए हमारे पास ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए यहाँ पे क्या है 1 है, ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से -20 हो जाएगा। और सी की बात करें तो सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 112। तो अस्तित्व की जांच करते हैं हम लोग, इसका विविक्त कर निकालते हैं। विविक्त कर हमारा डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर -4ac। तो बी का वैल्यू रखिए कितना है -20, तो यहाँ पे -20 रखेंगे तो -20 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। -20 का स्क्वायर करेंगे -4 इंटू में देखिए ए क्या है, ए का वैल्यू 1 है, सी क्या है, सी हमारा 112 है। तो राइट कर दो, हल करिए। -20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 20 में 400। यहाँ पे देखिए 4 1 के 4, 4 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 1 के 4, 4 1 के 4, 400 - 448 आ गया हमारा डी इक्वल टू। अब देखिए क्या हो जाएगा, प्लस है माइनस है तो घटा दीजिए, क्या आ जाएगा -48। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा विविधकर है, जो हमारा डी है, डी का वैल्यू कैसा है, 0 से छोटा है, डी की वैल्यू लेस है 0 से। तो इस केस में इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्थिति दी गई है इसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो विविक्तकर है डी वो हमारा लेस है 0 से। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया, इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप लोग क्वेश्चंस को पढ़िए। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसको समझिए स्टूडेंट्स, आप लोग हमारा पार्क कुछ इस तरीके से समझिए है, और ये जो पार्क है इसका क्षेत्रफल कितना है 400 वर्ग मीटर है, और इसका जो परिमाप है कितना है, परिमाप 80 मीटर है। तो परिमाप बराबर हमारा क्या होता है, हमारा परिमाप बराबर होता है ट्वाइस टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिए मैं परिमाप कितना दिया है, परिमाप 80 मीटर दिया है, तो यहाँ पे 80 राइट कर लो, 2 लिखिए, और लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे देखिए इसकी ये जो लंबाई है, लंबाई को हम x मान ले रहे हैं, और चौड़ाई को क्या मान ले रहे हैं, चौड़ाई को हम y मान ले रहे हैं। लंबाई हमारी x है, चौड़ाई y है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ट्वाइस टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। काटिए इसको, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 40, x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 40, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इतना हमारे पास हो गया। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर कितना है y मीटर है। लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है, तो परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, देखिए परिमाप इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं क्योंकि हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 हमारा यहाँ से बन गया, इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या हमें दिया है, हमें क्षेत्रफल दिया है, और क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, परिमाप हमारा ट्वाइस टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई होता है इसके लिए, और क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल हमारा लंबाई गुणे में चौड़ाई होता है। और क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है, देखिए कितना दिया है 400 वर्ग मीटर, लंबाई x है और चौड़ाई हमारी कितनी है y है, यानी कि यहाँ से हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है 400 है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए हम लोग समीकरण 1 का वर्ग ले लेंगे, लिखिए समीकरण 1 का
वर्ग लेने पर, वर्ग ले लीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 40 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप लोग सोच करके बताइए। इसे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy इज इक्वल टू हमारा 40 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। आप लोग देखिए, हम लोग जानते हैं हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। और ये हमने यहाँ पे क्या लिखा 4xy। हमने कहा कि हमारा किसके बराबर है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से देखिए 4xy में से 2xy घटा दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो बना है, यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से राइट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा। अब आप लोग यहाँ पर देखिए हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई कितना है 400 है, और 4 गुणे एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे रख दिया हमने 400, और 40 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1600। इतना हो गया। चलिए यहाँ से देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1600 प्लस 1600, यहाँ पे भी है 1600। तो देखिए 1600 से 1600 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस वाई और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हमारा यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। x बराबर हमारे पास y आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो हमारा समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 2 में हम x बराबर y रख देंगे। तो लिखिए समीकरण 2 में x बराबर y रखने पर, x बराबर y रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x बराबर y रखेंगे तो यहाँ पे x गुणे x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 20, यहाँ पे अंडर रूट चढ़ेगा, वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर प्लस माइनस 20। तो यहाँ से हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 20 और x बराबर माइनस 20। ये माइनस 20 तो हमारा क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमारा ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास x बराबर 20 आ गया, तो यहाँ से देखिए हमारे पास y बराबर भी क्या हो जाएगा, y बराबर 20 हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा पार्क है, पार्क की जो लंबाई है वो भी 20 मीटर है, और पार्क की जो चौड़ाई है वो भी कितना है 20 मीटर है। तो इस तरीके से देखिए कह रहा कि पार्क बनाना संभव है। हाँ, पार्क बनाना संभव है, क्योंकि देखिए इसकी जो लंबाई हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया है, इसकी चौड़ाई भी हमारे पास 20 आ गया है। तो इसका मतलब जो हमारा पार्क बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्गाकार बनेगा। तो लिख लीजिए, हाँ पार्क बनाना संभव है, पार्क बनाना संभव है। इसकी लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर होगी। ये जो पार्क बनेगा इसकी लंबाई और चौड़ाई 20-20 मीटर होगी। तो पार्क कैसा बनेगा, एक वर्गाकार पार्क बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व किया। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।